बोले मध्य दिवस अति शीत न घामा, न ज्यादा शीतलता है न ज्यादा बहुत घाम है। जिस समय पैदा हो रहे हैं तो दिवस मध्याह्न है, तो मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल लोग विश्राम। पावन काल पवित्र काल है, लोग विश्राम जब जन्म लेते हैं तो मंगल भी यहीं से, कुशलता भी। अब देखिए कि आपने कहा कि स्वकार कुशला, सुरा देवता जो है अपने कार्य में कुशल है। यहाँ कुशल शब्द का अर्थ कुशल क्षेम से नहीं। जैसे कोई कह दे कार्य करने में कुशल, तो यहाँ कुशल का अर्थ है चतुरता से। जैसे हम लोग कहते हैं कला कौशल, ये शब्द लगेगा। तो अपने कार्य में को करवाने में या करने में वो कुशल है। तो ये वो कुशल नहीं है जो कुशल क्षेम है। कहो भैया सब कुशल है, ये अर्थ नहीं है। जबरदस्ती का अर्थ ना लगाओ पंडित जी। और शंकर बाबा जी जिस राम नाम की बात मैं करता हूँ तो स्वयं कहते हैं राम ही सुमरिय और गाइए राम ही और संतत सुनिए राम गुणग्राम। संतत माने निरंतर लगातार राम गुणग्राम सुनो, राम के गुणों को सुनो, राम का गुणानुवाद करो, तो बिना राम के कहीं विश्राम मिलने वाला। भाई अपनी बात को, हर बात को चतुरता से रखना, कुशलता पूर्वक, ये भी कुशलता का ही सूचक होता है। तुम चाहे जितनी बात दो, हम अपनी बात रखेंगे, जो तुम्हारी बात के ऊपर बैठेगी चढ़ के। और ऐसा होना चाहिए। भाई लक्ष्मण कुमार ने कहा, हमने कहा था मर जाओ, तो बोले मरते समय लोग क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है। तो बोले और तो कुछ बोलेंगे नहीं? बोलेंगे तो यही। अच्छा हम ये पूछ लें कि भैया ये राम नाम दिया किसने? तुम्हारे पिताजी ने दिया है का? देने वाले तो कहीं ना कहीं से हम ही लोग हैं। संतों ने दिया, ब्राह्मणों ने दिया, गुरुओं ने दिया, कहां से आ गया ये? तो बोले जिस समय उनका जन्म हुआ तो वहां विश्राम भी आ गया, बड़ा अच्छा अच्छा दर्शन दिया। तो जन्म भी किसने करवाया? नहीं तो नाश हो गई थी। है? एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोरे सुतनाही गुरुग्रह गयो तुरंत वही पाला चरण लाग कर विनय चरणों में गिर गए, गुहार मारने लगे, बोले नाश हो रही है, अब कृपा करो गुरु बाबा। तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तो कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। फिर आचार्य वशिष्ठ ने समझाया कि रुको परेशान न हो, अब चरण शरण हो गए हो तो मिलेगा। तो धारा धीर हुई है सुत, जाओ तुम एक मांग रहे हो, चार चार पैदा हो, तो देने किसकी है? तो ये तुम्हारा कुशलता, ये तुम्हारी मंगल, ये तुम्हारा विश्राम, इनका पता नहीं था कहां चले गए। ये सारे कुशल मंगल विश्राम है गुरु बाबा के पास, आचार्य वशिष्ठ के पास, ठीक है, संतों के पास, ब्राह्मणों। अभी कहां भी ठीक है, अभी 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 शेष है, ठीक नहीं है, शेष नहीं। तो सभी यहाँ से, जो यहाँ से है तो इसके पहले पता नहीं था कहाँ है वो कुशल, कहाँ है वो मंगल, कहाँ है वो विश्राम। बोले गंगा, बोले गंगा तो उनके चरणों से निकली हुई है। तो जो चरणों से निकली है गंगा, तो महत्व उनका है। चरणों से निकली ब्रह्मा के कमंडल पर आई, पर यहाँ वसुंधरा में भी लाने का श्रेय कहीं न कहीं से संतों का ही है। अगर संतों की कृपा न हुई होती तो गंगा पृथ्वी पर आई न होती। जिस समय कपिल मुनि के द्वारा तुम्हारे पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को भस्मीभूत कर दिया गया था, तो उनको तरन तारने के लिए भगवती गंगा को लाने का एक मार्ग बताया गया मनुष्यों के द्वारा, संतों के द्वारा। तो ये भी हमारे पूर्वजों की कृपा है। और आप लोग सुन रहे हैं बड़ा ही विद्वतापूर्ण संवाद। आपने कहा कृपा और को अभी और अभी और है, थोड़ी थोड़ी देर के विषय को आप घुमा देते हो, दूसरी तरफ ले जाए। बोले नाश हो रही रहा है, देखे नाश हो रही रहा है, राम कृपा ना हो तो नाशे हो जाए। क्यों भाई? राम का विरोध करे वो अखे नाश हो जाते हो, राम के विरोध में खड़े हो कल्याण हुई तुम्हारा। मरते समय लोग कहा राम निकरत नहीं आया भाग इनके मुंह से,
वही सत्य है, वही शाश्वत है। अब आपने उसको, जहां ऐश्वर्य की बात चल रही थी, शंकर बाबा के राम की बात चल रही थी, उस कथा की बात चल रही थी, उसके उतने ऐश्वर्य की बात चल रही थी, तो आपने ला करके खड़ा कहाँ किया? बोले वो पिताजी तुम्हारे, बोले हमने यहाँ पर वशिष्ठ जी ने आकर, वही राम। जिस राम की चर्चा हमारी आपकी चल रही थी, जिस राम के ऐश्वर्य की बात चल रही थी, जिस राम को भगवान शंकर ध्यान करते हैं, जिस राम का भगवान शंकर जाप करते हैं, वो राम किनारे करके आप कहा है? बोले वही तुम्हारे पिताजी। बोले हमने यहाँ पैदा कर, वो राम तुम्हें बड़प्पन दे रहा है तो भी भ्रमित हो जाते हो। यही राम का रामत्व है। एक बार पूछा, तभी तो राम का रामत्व है। वो ब्राह्मणों को, संतों को, विप्रों को बढ़ाई देता है। तो पूछा गया एक बार, तो उन्होंने उत्तर किया। क्या किया जानते हो? बोले विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। उसने कहा कि ब्राह्मणों की कृपा से धरती को धारण करता हूं, ब्राह्मणों की कृपा से सब कुछ, जबकि स्वयं ब्राह्मणों को पैदा करता है। अखिल सृष्टि हम और उपाय, सारा संसार मेरा पैदा किया हुआ है, और फिर भी इतना बड़ा आकर के तुम्हें बड़प्पन देता है, संतों को बढ़ाई देता है, शंकर को बढ़ाई देता है। यही राम का राम, यही राम का बड़प्पन। और आप उस किनारे पर पहुंचने के बाद फिर धरती छोड़ करके यहाँ आ जाते। बोले गंगा, देखिए जड़ की बात हो रही थी, गंगा इन चरणों से निकली है, पैदा हुई है तो मूल ये चरण है, बाद में सब कुछ। पहले तो पैदा होगी, अब रामे न हो। अब बोले राम की कथा शंकर बाबा कह रहे, तो बोले कथा का महत्व कम है, कथा वाला श्रोता वक्ता का महत्व। क्यों भाई? वक्ता का महत्व भी तभी है जब वो कथा का है। क्यों भाई? वक्ता का महत्व ऐसे नहीं है, वक्ता का महत्व तब जब वो कथा। अब वक्ता अपना महत्व चाहे और कथा को किनारे कर दे, वो वक्ता भी नरक का गामी हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हो ना कि वक्ता का महत्व ज्यादा है, ना, वक्ता को भी कथा का महत्व देना चाहिए। जो बड़े बड़े वक्ता हैं, हमने देखा है, जो पहले इसको महत्व देते हैं, इसका पूजन करते हैं, इसका अर्चन करते हैं, समर्पण इस पर होता है। बाद में उनकी, इसके कारण उनकी पूंछ है कि उनके कारण इनकी पूंछ है। कथा के कारण वो बड़े हैं कि उनके कारण कथा बड़ी है। सोचो भाई, फिर मैं कह रहा हूं कि सरस्वती भी जब वक्ता कथा कहने के लिए आता है, आवाहन करता है कथा का, वक्ता सरस्वती का, तो सरस्वती राम कथा के कारण चली आती है दौड़ करके राम काज के लिए, सुमरत सारा दावत धाई। लेकिन ये वक्ता लोग बहुत खराब कहते हैं, बाप से खैर नहीं कहेंगे। हाँ, ये वक्ता लोग जानते हो क्या करते हैं? आई थकी हुई सरस्वती जी आई, सुमरत सारद आवत धाई, काहे कर भक्त हेतु विधि भवन विहाई। ब्रह्मा का भवन छोड़ करके भक्त के कारण सुमिरत सारद आवत धाई, शारदा दौड़ करके आ गई कि राम कथा में मुझे वक्ता का सहयोग करना है। आई तो थकी हुई आई थी, श्रमित। अब श्रमित कोई व्यक्ति आवे, थका हुआ व्यक्ति आवे, उससे कहो काम करो, तो पूरे मनोयोग से काम नहीं कर पाएगा। तो उससे कह दो कि भाई स्नान कर ले, तो व्यक्ति स्नान कर लेता है, तो थकावट दूर हो जाती है। और सरस्वती की थकावट भी जानते हो महाराज कहाँ दूर होती है? यही दूर होती है। रामचरित सर बिन अनवाए और सो श्रम जाहि न कोटि। चाहे कोई करोड़ों उपाय करो, रामचरित रूपी सरोवर में जब तक वो सरस्वती स्नान नहीं कर लेते हैं तो वो भी काम नहीं करती है। जब स्नान कर लेती हैं तो वक्ता की जिह्वा पर बैठती हैं और तब वक्ता बोल पाता है, नहीं ऐसे रहा है कुछ न बोल पाता। अब वो शारदा भी आई थी राम कथा सुनने के लिए, राम कथा में सहयोग करने के लिए। और वक्ता लोग क्या करते हैं? इस समाज के आयोजक जो होते हैं, जो अर्थ खर्च करते हैं, उनकी प्रशंसा ज्यादा करते हैं, राम जी को किनारे करते हैं। तो सरस्वती भी देखो ऐसे पछताती है कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, तो सिर धुन गिरा लगत
पछताना। सिर धुन धुन करके गिरा, अर्थात सरस्वती पश्चाताप करने लगी कि राम, तो सरस्वती भी भगवान का गुणानुवाद सुनने के लिए आती है, गणेश भी भगवान राम का गुणानुवाद सुनने के लिए। इनके कारण गणेश की प्रशंसा, इनके कारण सरस्वती की प्रशंसा, इनके कारण शंकर की प्रशंसा, इनके कारण सबकी प्रशंसा। और जो इसका तिरोभाव कर देंगे दुनिया में, उसकी कहीं कोई प्रशंसा नहीं। तो मूढ़ी है। चलिए बढ़िया। लक्ष्मण कुमार ने कहा इनके कारण